हेलो स्टूडेंट्स, तो आप कैसे हैं। चलिए आज का क्लास में हम चर्चा करेंगे 12th का भूगोल का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो वीवीआई क्वेश्चन है मैं उसी को लेकर आया हूं। और आज अगर आप ये सभी क्वेश्चन कर लेते हैं तो ज़रूर आपको 2-3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या और कैसा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन सा नहीं है, तो पहले है कौन कौन वो आप जान लीजिए। तो ये भूगोल जो है, लिंग भूगोल ये तो है, सांस्कृतिक भूगोल ये भी है, और सैन्य भूगोल भी है। लेकिन चिकित्सा भूगोल जो है ना, ये भूगोल का कोई भी पार्ट नहीं होता है। तो याद रखें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो स्ट्रेबो या टॉलमी या हैकेल। तो जल्दी जवाब दीजिए आप लोग, क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रैट जेल। क्या हो जाएगा, रैट जेल। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो रैट जेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों के अध्ययन जो है वो किसने कहा था। यानी ये जो लिखा हुआ थॉट है ये किसने कहा था, ये आपको बताना है। तो एक बार मैं आपको फिर पढ़कर सुना देता हूँ। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा था, ये आपको बताना है। तो ये जो है, ये आपका रीड तो नहीं कहा था, रेड जेल भी नहीं, ये कुमारी सैंपल ने कहा था। किसने कहा था, कुमारी सैंपल ने कहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका ये अपना चैनल लाइव प्रो एकेडमी में आपको 9th से लेकर 12th तक का बेहतर तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ आपको सूचना में मैं 11-12 का जो भी होता है मैं आपको जल्द से जल्द बताने का प्रयास करता हूं। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ नहीं है, क्वेश्चन आपको याद रखना है कि नहीं अगर बोले तो आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेटेंड रसेल। तो रसेल आप याद रखेंगे कि ये जो है ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, और बाकी जो है ये आपका मानव भूगोल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए। साम्यवाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो साम्यवाद को कौन सा महत्वपूर्ण घटक माना गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएगा। मानवीय घटक और प्राकृतिक घटक दोनों जो है, तो दोनों सही है, इसीलिए दोनों के लिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नवनिश्चयवाद संबंधित कौन है। तो नवनिश्चयवाद संबंधित कौन है, तो इसका जवाब देना है। सही जवाब आप बताइए, देखिए प्रयास कीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, हमबोल्ट। कौन सा, हमबोल्ट। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राचीन महाकाव्य। ये सभी नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो भूगोल का एक वर्णन नहीं करता है, तो ऑप्शन जो है ए नंबर इसका सही हो जाएगा, समाकलनात्मक अनुशासन, ये हो जाएगा। ठीक है, नहीं की बात कर रहा है इसलिए ये नहीं होगा, बाकी जो है आपका होगा, ये सब सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 9th नंबर।
9th नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक एवं मानव के बीच पारंपरिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है किसका? तो प्रकृति और मानव के बीच, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तकनीक। तकनीक हो जाएगा, ये साइंस का कमाल है, ठीक है। तो ये तकनीक हो जाएगा, ये सब नहीं होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो मूल आवश्यकता से संबंधित कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका परिवहन जो है ये नहीं है। तो आपको थोड़ी सी भी अगर अच्छा लगा क्लास करके, थोड़ी सी भी अगर फ़ायदा होता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब, उसके साथ ही साथ आप लाइक ज़रूर कर दें। अगर कुछ त्रुटि लग रहा है, सही नहीं बुझा रहा है, तो क्यों, क्या कमी है, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।